मणिपुर आतंकी हमले के बाद सेना ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने खुद वरिष्ठ अधिकारियों से पूरी घटना की ब्रीफिंग ली। सेना का सर्च ऑपरेशन चलाकर कायराना वारदात को अंजाम देने वाले पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आतंकियों को खत्म करने का आदेश दे दिया गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकी बॉर्डर पार कर म्यांमार भागने की फिराक में हैं, जिनको पकड़ने और उनके खात्मे के लिए सेना ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे की पूरी नजर बनी हुई है। आतंकी संगठन पीपल लिबरेशन आर्मी और उग्रवादी संगठन मणिपुर नगा पीपल फ्रंट के हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कौन कौन जवान शहीद हुए, हम आपको ग्राफिक्स जरिए दिखाते समझाते हैं। तो बिग वॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दरअसल यही वो 5 जवान हैं, एक कर्नल त्रिपाठी को मिलाकर, जो शहीद हुए। 46 असम राइफल के कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान कुल मिलाकर शहीद हुए हैं। असम राइफल में दरअसल कमांडिंग ऑफिसर थे शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, जो शहीद हो गए और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इसके अलावा अगर आपको बता दें तो राइफलमैन एनके कोन्याक श्यामल दास भी इस हमले में शहीद हुए। राइफलमैन आरपी मीणा और सुमन भी यहां पर शहीद हो गए हैं। कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा और उनके 5 साल के बेटे अबीर की भी इस हमले में मौत हो गई है। यह बताया जा रहा है कि आईडी ब्लास्ट के बाद पीएलए आतंकवादियों ने मोर्टार दागकर यहां पर गोलियां चलाई और यह सुनिश्चित किया कि इनमें से कोई बच ना पाए। तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा दुखद घटना और पूरा देश अब बदले की मांग कर रहा है, शहादत के सम्मान की बात कर रहा है। इधर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का मणिपुर के स्थानीय लोगों से विशेष जुड़ाव था। जुलाई में मिजोरम से तबादला होने के बाद वो मणिपुर पहुंचे थे और नशीली दवाओं के खिलाफ यहां पर विशेष अभियान चलाया था, जिसके लिए कई पुरस्कार भी मिले थे। कर्नल विप्लव त्रिपाठी हर फन में माहिर थे। हम आपको दिखाते हैं कैसे शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी एक फैमिली पार्टी में 1973 में आई बॉबी फिल्म का एक गीत बेहद सुरीले अंदाज में गुनगुना रहे थे, जो उनके जिंदा दिली को दर्शाता है। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार कहते किसको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरफ, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरफ। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बड़े बेटे थे। आतंकी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उग्रवादी संगठन मणिपुर नगा पीपल्स फ्रंट के हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा और बेटे की मौत हो जाने से पूरा परिवार उजड़ गया। सुभाष त्रिपाठी के छोटे बेटे भी अपने बड़े भाई विप्लव त्रिपाठी की तरह सेना में ऑफिसर हैं। विप्लव त्रिपाठी की शहादत से पूरे रायगढ़ में मातम पसरा हुआ है। शहीद के हंडी चौक स्थित घर पर पूरे दिन लोगों का तांता लगा रहा। कर्नल विप्लव और उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर आज सेना के विशेष विमान से रायगढ़ लाया जाएगा। दोपहर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। भांजा था बहुत ही और 5 साल का बेटा था। ये तीनों आज निकले हुए थे? तीनों अपनी पोस्ट से लौट रहे थे। ये 2nd कुमायूं बटालियन से कर्नल थे। इनको अभी असम राइफल में मणिपुर में ये कमांडिंग ऑफिसर थे। पीएलए आतंकवादियों ने कैसे खूनी वारदात को अंजाम दिया, ये भी हम आपको ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। बिग वॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। तो पीएलए आतंकवादियों का जो खूनी खेल था वो कैसे था? दरअसल कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी चेकपोस्ट का निरीक्षण करने पहुंचे और यहां पर 3 गाड़ियों काफिले के साथ निरीक्षण कर वो वापस लौट रहे थे कि तभी उनके साथ उनका पूरा परिवार भी उस वक्त वहां पर मौजूद था। मणिपुर के चूड़ा चंद्रपुर जिले में पीएलए और एमएनपीएफ ने यहां पर घात लगाया और पहले से टारगेट कर उन पर हमला किया गया। आईडी ब्लास्ट किया गया। आईडी ब्लास्ट से काफिले में आगे चल रही पहली गाड़ी को उड़ा दिया। आईडी ब्लास्ट के बाद आतंकवादियों ने मोर्टार और गोलियों की बौछार कर दी और कोशिश उनकी थी कि जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं सबको निशाना बनाया जाए और इसी में 46 असम राइफल के कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत
5 जवान, उनकी पत्नी और उनका बच्चा जो है अबीर, केवल 5 साल उसकी उम्र थी, उसने दम तोड़ दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।